नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी से लेकर बंगाल तक एसआईआर पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग को बार बार सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा। आज टीएमसी का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचा और मुख्य चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि एसआईआर के जरिए वोट काटने की साजिश रची जा रही है। खासकर अल्पसंख्यक इलाके में टीएमसी के वोटरों को टारगेट किया जा रहा, लेकिन चुनाव आयोग हमारे किसी भी सवाल का माकूल जवाब नहीं दे रहा। इधर यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एसआईआर को लेकर यही आरोप लगाए हैं। अखिलेश का आरोप है कि एसआईआर के जरिए दरअसल घपलेबाजी चल रही है। बीजेपी के इशारे पर साजिश के तहत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी और टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी ने कहा कि हार के डर से समाजवादी पार्टी और टीएमसी नेता हताश है, लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह है कि एसआईआर के जरिए वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा तो विपक्ष को आखिर साजिश की बू कहां से और क्यों आ रही। एसआईआर की प्रक्रिया से विपक्ष को आखिर दिक्कत क्या है। सवाल यह भी है कि वोट काटने के जो आरोप लगाए गए उसमें आखिर दम कितना और आधार क्या है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर मचे बवाल, यूपी से बंगाल तक उबाल और चुनाव आयोग पर उठ रहे सियासी सवाल के बीच टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गया। टीएमसी के 10 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, कल्याण बनर्जी, डोला सिंह, प्रतिमा मंडल, महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले शामिल थे। उन्होंने एसआईआर को लेकर टीएमसी की सभी शिकायतों को चुनाव आयोग के सामने रखा। टीएमसी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने पश्चिम बंगाल में लाखों मतदाताओं के नाम काटने की साजिश रची जा रही है। खासतौर पर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में टीएमसी समर्थक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नाम हटाए जा रहे हैं। एसआईआर के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी अपने दफ्तर में वोटर लिस्ट फिक्स कर रही है। इसके साथ ही टीएमसी ने पूछा कि अगर घुसपैठियों के नाम हटाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है तो त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में एसआईआर क्यों नहीं? ये एसआईआर का प्रोसीड्यूर चल रहे हैं वो किसके लिए है? देश में जो घुसपैठिया बोल रहे हैं उनके लिए, या ये करेक्शन, वोटर लिस्ट करेक्शन करने के लिए? अगर वही है तो फिर घुसपैठिया अगर है तो त्रिपुरा क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं, अरुणाचल क्यों नहीं, नागालैंड क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों? और वोटर नहीं है ये बोल के हर स्टेट के जहाँ बंगालीज लोग हैं वहाँ पे टॉर्चर हो रहे हैं। इसके साथ ही टीएमसी ने चुनाव आयोग के सामने बंगाल समेत कई राज्यों में बीएलओ की मौत का भी मुद्दा उठाया। आरोप है कि बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है और दबाव की वजह से ही बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। एसआईआर के ये जो प्रोसेस चल रहे हैं, बीएलओ के ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहे, बोल रहे नहीं कुछ टॉर्चर नहीं हो रहे, इतना काम तो करेगा ही। इतना काम मतलब क्या? इतना घर जाना, इतना फिलअप बोल रहे 4-5 का फिलअप नहीं, 60-70% लोग फिलअप नहीं कर सकते। एक गलत हो जाए वो कैंसिल हो रहे, तो फिर बीएलओ को करना पड़ रहा है। इतना लिस्ट है हम लोग के पास नाम का। टीएमसी के आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज किया। दावा है कि बीएलओ पर प्रेशर की बातों को चुनाव आयोग ने नकार दिया, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि बीएलओ की मौत की जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी की धमकी की वजह से बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। मुझे जो लगता है कि ममता बनर्जी ने ऑन कैमरा बयान दिया है कि आप याद रखिए, मैं कोट कर रहा हूं उनको, आप याद रखिए कि आप काम पश्चिम बंगाल सरकार के अंडर करती है, इसलिए सरकार जो बोलेगी इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि वही करना है, नहीं तो हम बाद में देख लेंगे। तो मैं अगर सरकारी मुलाजिम हूं और मेरे ऊपर ऐसा अगर डर रहा कि मैं अगर सही काम करूंगा तो मेरा नौकरी जा सकता है, तो टेंशन में कोई सुसाइड कर सकता है। तो अगर कोई मर रहा है इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। एसआईआर को लेकर एक तरफ बंगाल में बवाल मचा है तो दूसरी तरफ यूपी में घमासान तब और बढ़ा जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, आज वोट काटा जा रहा है, कल को खेत, जमीन, मकान, राशन, जात, आरक्षण से नाम काटा जाएगा, फिर बात खातों और मध्य वर्ग के लॉकर तक पहुंच जाएगी। ये देशवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जो अंग्रेजों की गुलामी से भी खराब स्थिति में ले जाएगी। ये समय जागने का है और एक एक वोट बचाने का है।
हमारी सभी विपक्षी दलों और यहां तक कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों से ये अपील है कि एकजुट हों और भाजपा के इस महाषड्यंत्र का पर्दाफाश करें। जो दल भाजपा को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले भाजपा उन्हीं का खात्मा करेगी। इसलिए हमारी प्रत्येक देशवासी से अपील है कि सारे काम छोड़कर एसआईआर की घपलेबाजी को रोकें। अखिलेश के इस पोस्ट पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। अखिलेश यादव एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर वैलिड वोटर के लिए है। जो स्वर्ग में है वो तो नहीं वोटर बने रह सकते। जो लोग पलायन कर गए वो वोटर नहीं बने रह सकते। जिन लोगों ने अपना नाम कटवा के कहीं और दर्ज करा लिया वो वोटर नहीं रह सकते, और बांग्लादेशी भी वोटर नहीं रह सकते। ये भी ममता बनर्जी की तरह वोट बैंक की सियासत को साधने के लिए अखिलेश यादव इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एसआईआर पर सियासी संग्राम छिड़ा है, दोनों ओर से वार पलटवार हो रहा है। लेकिन सवाल है, अगर एसआईआर से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है तो विपक्ष को इसमें साजिश की बू क्यों आ रही है? एसआईआर की प्रक्रिया पर टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आपत्ति क्यों है? अखिलेश एसआईआर को घपलेबाजी क्यों कह रहे हैं? और सवाल ये भी कि एसआईआर पर मचे संग्राम का क्या होगा अंजाम? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।